नमस्कार दोस्तों, आज पल्ले केले के खूबसूरत अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की हरी भरी वादियों के बीच आज आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 के सुपर 8 चरण का एक बेहद महत्वपूर्ण और रोमांचक मुकाबला इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच खेला गया। जैसे ही शाम के 7 बजे और सिक्का उछला, पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने टॉस जीतकर पल्ले केले की पिच पर पहले बल्लेबाजी करने का साहसी फैसला लिया। उनका इरादा एक बड़ा स्कोर खड़ा कर इंग्लैंड के आक्रामक बल्लेबाजों पर दबाव बनाने का था, लेकिन इंग्लैंड के गेंदबाजों, विशेषकर जोफ्रा आर्चर और लियाम डॉसन ने शुरुआत में ही वह अनुशासन दिखाया जिसने पाकिस्तान की बल्लेबाजी की परीक्षा लेना शुरू कर दिया। पल्ले केले के इस मनमोहक और सुरम्य स्टेडियम में, जहां चारों ओर हरियाली और ताजी हवा का एहसास था, पाकिस्तान की पारी का आगाज करने के लिए युवा और प्रतिभाशाली सैम अयूब के साथ निरंतरता के प्रतीक साहिबजादा फरहान की जोड़ी जैसे ही मैदान के बीचों बीच पहुंची, पूरे स्टेडियम में एक नई ऊर्जा का संचार हो गया। इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने गेंद अपने सबसे धारदार हथियार जोफ्रा आर्चर को थमाई। आर्चर ने अपनी पहली ही गेंद से यह स्पष्ट कर दिया कि आज वे किसी रियायत के मूड में नहीं हैं। उनकी 145 किलोमीटर प्रति घंटे की आग उगलती रफ्तार ने बल्लेबाजों को हक्का बक्का कर दिया, लेकिन सैम अयूब, जिन्हें अपनी निडर बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है, उन्होंने आर्चर की चौथी गेंद की रफ्तार का बेहतरीन इस्तेमाल किया और बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से एक अत्यंत कलात्मक और शानदार चौका जड़कर न केवल अपना खाता खोला, बल्कि कैरेबियाई मूल के इस गेंदबाज को कड़ा संदेश भी दिया। इसके बाद दूसरे ओवर में जेमी ओवर्टन के खिलाफ साहिबजादा फरहान ने भी अपने हाथ खोले और एक कड़क स्लाइस शॉट के जरिए पॉइंट और कवर के बीच से चौका बटोरा, जिससे पाकिस्तान के खेमे में आत्मविश्वास बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन पल्ले केले के दर्शकों के बीच तब सन्नाटा पसर गया और पाकिस्तान की उम्मीदों को करारा झटका लगा जब तीसरे ओवर की पहली ही गेंद पर जोफ्रा आर्चर ने अपनी गति और सटीकता का भीषण मुजाहिरा पेश किया। उन्होंने 145 किलोमीटर की रफ्तार से एक घातक और अचूक शॉर्ट बॉल फेंकी। सैम अयूब ने उसे पुल करने का दुस्साहसी प्रयास किया, लेकिन वे आर्चर की अतिरिक्त गति और उछाल से पूरी तरह मात खा गए। गेंद उनके बल्ले के ऊपरी किनारे पर लगकर हवा में काफी ऊंची उठ गई और डीप स्क्वायर लेग पर खड़े जैकब बेथेल ने दौड़ते हुए उस कठिन कैच को बड़ी सहजता से लपक लिया। अयूब मात्र 7 रन बनाकर पवेलियन की ओर लौट गए। इसके बाद टीम को संभालने की जिम्मेदारी कप्तान सलमान आगा ने खुद उठाई। उन्होंने क्रीज पर आते ही लियाम डॉसन की गेंद पर एक शानदार चौका जड़कर दबाव को कम करने की कोशिश की, लेकिन भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया। इसी ओवर की तीसरी गेंद पर आगा ने एक और बड़ा शॉट खेलने का जोखिम उठाया, लेकिन वे गेंद की फ्लाइट को पढ़ने में चूक गए। गेंद हवा में लॉन्ग ऑफ की ओर गई, जहां जेमी ओवर्टन ने अपनी लंबी कदकाठी का फायदा उठाते हुए जमीन के बिल्कुल करीब एक अविश्वसनीय और गोता लगाता हुआ कैच पकड़ा। मात्र 3.3 ओवरों के भीतर पाकिस्तान का स्कोर 28 रन पर 2 विकेट हो गया था और पूरी टीम गहरे संकट में नजर आ रही थी। ठीक इसी नाजुक और तनावपूर्ण मोड़ पर पाकिस्तान के सबसे अनुभवी और विश्व स्तरीय बल्लेबाज बाबर आजम ने क्रीज पर कदम रखा। स्टेडियम में मौजूद हर समर्थक को उम्मीद थी कि बाबर आज अपनी अनुभवहीन बल्लेबाजी को एक दिशा देंगे। बाबर ने आते ही अपनी नैसर्गिक क्लास का परिचय दिया और जोफ्रा आर्चर की 148 किलोमीटर प्रति घंटे की प्रचंड रफ्तार वाली गेंद पर कलाई के हल्के से उपयोग से उसे थर्ड मैन की दिशा में चौका जड़ दिया। इस शॉट ने न केवल बाउंड्री दिलाई, बल्कि आर्चर के उस मनोवैज्ञानिक दबाव को भी खत्म कर दिया जो वे बना रहे थे। बाबर आजम और साहिबजादा फरहान ने इसके बाद बेहद संभलकर और सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करते हुए पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। फरहान ने स्पिनर लियाम डॉसन और फिर सैम करन के खिलाफ अपनी तकनीकी क्षमता का प्रदर्शन करते हुए कुछ अत्यंत आकर्षक बाउंड्रीज बटोरी। उनका एक स्ट्रेट ड्राइव तो इतना सटीक था कि गेंद सीधे बाउंड्री पार कर गई और गेंदबाज देखते रह गए। पावर प्ले के कठिन 6 ओवरों की समाप्ति के बाद पाकिस्तान ने अपना स्कोर 2 विकेट पर 45 रन तक पहुंचा दिया था और ऐसा लग रहा था कि यह जोड़ी अब बड़े स्कोर की नींव रख चुकी है। मैदान पर मौजूद दर्शक भी जिम्बाब्वे के खिलाफ पाकिस्तान की इस संभली हुई लेकिन साहसी बल्लेबाजी को देखकर हैरान थे। खेल की रफ्तार अब पाकिस्तान के पक्ष में झुकती दिख रही थी, लेकिन तभी हैरी ब्रूक ने फिर से एक रणनीतिक बदलाव किया। जैसे ही पारी के 11वें ओवर में जेमी ओवर्टन वापस आक्रमण पर आए, उन्होंने अपनी लंबाई का फायदा उठाते हुए एक ऐसी सटीक लेंथ बॉल डाली जो पिच पर पड़ने के बाद उम्मीद से काफी कम उछली। बाबर आजम, जो अपनी कलाई के सहारे गेंद को लेग साइड में मोड़ने की कोशिश कर रहे थे, गेंद की उस नीची उछाल को भांपने में पूरी तरह नाकाम रहे। गेंद उनके बल्ले के नीचे से निकलकर सीधे उनके ऑफ स्टंप से जा टकराई।
बाबर आजम 25 गेंदों पर 24 रनों की एक बहुत ही धीमी और रस्टी पारी खेलकर आउट हो गए। उनके आउट होते ही पाकिस्तान का मध्यक्रम एक बार फिर दबाव में आ गया और पल्ले केले के मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों ने अपनी बादशाहत कायम कर ली। पल्ले केले के इस ऐतिहासिक मैदान पर जब बाबर आजम का महत्वपूर्ण विकेट गिरा तो स्टेडियम में एक पल के लिए सन्नाटा पसर गया था, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान के सिक्सर किंग फखर जमान ने क्रीज पर कदम रखा, पूरे माहौल में एक नई और आक्रामक ऊर्जा का संचार हो गया। फखर का आना मैच के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि उनके आते ही खेल की गति जो अब तक धीमी और रक्षात्मक थी, अचानक से विद्युत रफ्तार में बदल गई। फखर ने अपनी पहली ही कुछ गेंदों पर यह स्पष्ट कर दिया कि वे आज केवल विकेट बचाने नहीं बल्कि रनों का सैलाब लाने आए हैं। उन्होंने विल जैक्स के ओवर की शुरुआती गेंदों पर ही अपनी बाजुओं की ताकत का मुजाहिरा पेश किया और लगातार 2 कड़क चौके जड़कर इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक को रक्षात्मक फील्डिंग लगाने पर मजबूर कर दिया। फखर की इस आक्रामकता ने इंग्लैंड के गेंदबाजों के मनोवैज्ञानिक दबाव को एक झटके में खत्म कर दिया। असली रोमांच तो पारी के 14वें ओवर में देखने को मिला, जब विल जैक्स एक बार फिर फखर के सामने थे। फखर ने क्रीज का शानदार इस्तेमाल किया और पिच पर कुछ कदम आगे बढ़कर गेंद को अपने रडार में लिया। उन्होंने एक ऐसा प्रचंड और गगनचुंबी प्रहार किया कि गेंद सीधे स्टैंड्स में जा गिरी। यह 84 मीटर लंबा छक्का न केवल दर्शनीय था, बल्कि इसी शॉट के साथ पाकिस्तान ने 100 रनों का महत्वपूर्ण आंकड़ा भी पार कर लिया। विज्ञापन के होर्डिंग्स से टकराती उस गेंद की गूंज ने यह बता दिया था कि पाकिस्तान अब पूरी तरह से आक्रमण के मूड में है। दूसरे छोर पर साहिबजादा फरहान ने अपनी गजब की निरंतरता और धैर्य का प्रदर्शन जारी रखा। उन्होंने आज केवल फखर का साथ ही नहीं दिया, बल्कि खुद भी समय समय पर बड़े शॉट्स खेलकर स्कोरबोर्ड को चलायमान रखा। जब इंग्लैंड के सर्वश्रेष्ठ स्पिनर आदिल रशीद ने अपनी जादुई गूगली से उन्हें फंसाने की कोशिश की, तो फरहान ने बड़ी ही चतुराई से उसे भांप लिया। उन्होंने घुटने टेक कर एक अत्यंत तकनीकी रूप से सटीक स्वीप शॉट खेला और 2 बाउंड्री फील्डर्स के बीच से गेंद को चौके के लिए निकाल दिया। फरहान की इस सूझबूझ भरी बल्लेबाजी ने यह सुनिश्चित किया कि विकेट गिरने के बावजूद पाकिस्तान का रन रेट गिरने न पाए। पारी के 15वें ओवर में जब विल जैक्स फिर से गेंदबाजी करने आए, तो साहिबजादा फरहान ने एक कसी हुई डिलीवरी पर सिंगल लेकर मात्र 41 गेंदों पर अपना शानदार और जुझारू अर्धशतक पूरा किया। यह अर्धशतक उनके करियर की सबसे महत्वपूर्ण पारियों में से एक था, क्योंकि उन्होंने इसे तब बनाया जब टीम संकट में थी। 15 ओवरों के खेल की समाप्ति के बाद पाकिस्तान का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 112 रन पहुंच चुका था। इस समय साहिबजादा फरहान 53 रनों पर नाबाद थे और उनके साथ फखर जमान 13 गेंदों पर 19 रनों की छोटी लेकिन प्रभावशाली पारी खेलकर क्रीज पर डटे हुए थे। हालांकि पाकिस्तान की वर्तमान रन रेट 7.47 की थी, जो पल्ले केले की पिच के हिसाब से थोड़ी कम लग रही थी। इंग्लैंड के गेंदबाजों, विशेष रूप से सैम करन और जोफ्रा आर्चर ने अब तक बहुत ही अनुशासित और कसी हुई गेंदबाजी की थी, जिससे पाकिस्तानी बल्लेबाजों को खुलकर हाथ खोलने के ज्यादा मौके नहीं मिल पा रहे थे। विल जैक्स जरूर थोड़े महंगे साबित हुए थे, लेकिन इंग्लैंड की रणनीति अभी भी साफ थी कि वे पाकिस्तान को बड़े लक्ष्य से दूर रखें। पल्ले केले का यह खूबसूरत मैदान अब एक अत्यंत रोमांचक और विस्फोटक अंत की ओर बढ़ रहा था। पाकिस्तान को अब अंतिम 30 गेंदों में एक भीषण और प्रचंड विस्फोट की जरूरत थी, ताकि वे 170 से 180 रनों के उस सम्मानजनक और चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंच सकें, जहां से उनके गेंदबाज मैच में इंग्लैंड को टक्कर। पल्ले केले के इस खूबसूरत मैदान पर जब पाकिस्तान की पारी अपने अंतिम 5 ओवरों के निर्णायक चरण में पहुंची, तब स्कोरबोर्ड 112-3 दिखा रहा था। दर्शकों को उम्मीद थी कि यहां से फखर जमान और साहिबजादा फरहान रनों का सैलाब लाएंगे, लेकिन इंग्लैंड के गेंदबाजों ने अंतिम 30 गेंदों में जो कहर बरपाया और पाकिस्तान के बल्लेबाजी क्रम को जिस तरह से तहस नहस किया, उसकी पटकथा किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं थी। 16वें ओवर की शुरुआत जेमी ओवरटन के साथ हुई। इस ओवर में रोमांच अपने चरम पर था। साहिबजादा फरहान ने दूसरी ही गेंद पर अपना स्टैंड एंड डिलीवर अंदाज दिखाते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का जड़ा और अगली ही गेंद पर एक्स्ट्रा कवर के माध्यम से एक विस्फोटक चौका निकाला। लेकिन ओवरटन ने हार नहीं मानी। चौथी गेंद पर उन्होंने फरहान को अपने जाल में फंसाया। फरहान ने फ्लिक करने की कोशिश की, लेकिन चूक गए और गेंद पैड पर जा लगी। रिव्यू के बाद 3 रेड्स ने फरहान की 63 रनों की शानदार पारी का अंत किया।
पाकिस्तान ने विकेट के साथ अपना रिव्यू भी गंवा दिया। इसके बाद शादाब खान क्रीज पर आए और उन्होंने आते ही ओवरटन को पॉइंट के ऊपर से चौका जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए। 17वां ओवर लेकर अनुभवी आदिल रशीद आए। फखर जमान ने पहली ही गेंद पर रशीद का स्वागत लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक आकर्षक छक्के के साथ किया, लेकिन रशीद की फिरकी ने अपना जादू अगली कुछ गेंदों में दिखाया। तीसरी गेंद पर फखर ने फिर से स्लॉग स्वीप का प्रयास किया, लेकिन गेंद ने बल्ले का ऊपरी किनारा लिया और बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर लियाम डॉसन ने एक बेहतरीन कैच लपककर फखर की 25 रनों की पारी समाप्त की। हालांकि इसी ओवर की अंतिम गेंद पर नए बल्लेबाज उस्मान खान ने अपना खाता एक विशाल छक्के के साथ खोलकर दर्शकों को फिर से उम्मीद दी। पल्लेकेले के इस ऐतिहासिक मैदान पर जब पाकिस्तान की पारी अपने निर्णायक मोड़ पर थी, तब असली तबाही और ड्रामे का अध्याय 18वें ओवर में शुरू हुआ। इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने अनुभव पर भरोसा जताते हुए बाएं हाथ के चतुर स्पिनर लियाम डॉसन को गेंद थमाई। डॉसन के इस ओवर की पहली ही गेंद पर वह क्षण आया जिसने दर्शकों की सांसें रोक दी थीं। शादाब खान ने गेंद को एक्स्ट्रा कवर की दिशा में पूरी ताकत से स्मैश किया, जहां खुद कप्तान हैरी ब्रूक मुस्तैद थे। गेंद इतनी तेज थी कि ब्रूक के हाथों से छिटक गई और एक जीवनदान के साथ पाकिस्तान को 4 रन मिल गए। लेकिन डॉसन विचलित नहीं हुए और उन्होंने अगली कुछ गेंदों में मैच का पूरा नक्शा ही बदलकर रख दिया। ओवर की चौथी गेंद पर उस्मान खान ने दबाव हटाने के लिए एक बड़ा एरियल शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन वे गेंद के नीचे पूरी तरह नहीं आ पाए। हवा में ऊंची टंगी गेंद बाउंड्री की रेखा को पार करने में विफल रही और लॉन्ग ऑन पर खड़े लंबे कद के जेमी ओवरटन ने बड़ी ही सहजता से एक सुरक्षित कैच पकड़कर उस्मान की पारी का अंत कर दिया। डॉसन का जादू यहीं नहीं रुका। अगली ही गेंद उन्होंने मोहम्मद नवाज को एक सटीक, तेज और फिरकी भरी फुल लेंथ डिलीवरी डाली। नवाज गेंद की लाइन को भांपने में पूरी तरह नाकाम रहे और गेंद सीधे उनके पैड से जा टकराई। अंपायर की उंगली उठने में देरी नहीं लगी और रिव्यू ने भी पुष्टि की कि गेंद सीधे मिडिल स्टंप पर लग रही थी। नवाज गोल्डन डक पर आउट हुए और डॉसन अब हैट्रिक की कगार पर खड़े थे। देखते ही देखते पाकिस्तान का मजबूत दिख रहा बल्लेबाजी क्रम 147 के स्कोर पर लड़खड़ा गया। 19वां ओवर लेकर आए आधुनिक युग के सबसे खूंखार और बिजली जैसी रफ्तार वाले गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने अपनी गति और सटीकता से पाकिस्तानी पुछल्ले बल्लेबाजों को पूरी तरह पस्त और लाचार कर दिया। उनकी गेंदबाजी में वह धार थी कि बल्लेबाज रन बनाने के बजाय अपना विकेट बचाने की जद्दोजहद में दिखे। ओवर की तीसरी गेंद पर आर्चर ने अपनी विशेष रफ्तार और कलाई के झटके से एक घातक शॉर्ट पिच गेंद फेंकी, जिसने शाहीन अफरीदी को पूरी तरह छका दिया। शाहीन ने अनियंत्रित होकर पुल करने का प्रयास किया, लेकिन गेंद बल्ले का ऊपरी हिस्सा लेकर सीधे डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की ओर चली गई, जहां सैम करन ने बाउंड्री की रस्सी से चंद इंच दूर एक शानदार और सुरक्षित कैच लपका। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर सलमान मिर्जा ने एक कठिन सिंगल चुराकर पाकिस्तान के स्कोर को 150 रनों के मनोवैज्ञानिक आंकड़े तक पहुंचाया। हालांकि आर्चर के इस बेहतरीन स्पेल की अंतिम गेंद पर शादाब खान ने अपनी क्लास दिखाई और एक अत्यंत कलात्मक लेट कट शॉट के जरिए गेंद को बैकवर्ड पॉइंट के बगल से चौके के लिए निकाल दिया। इस चौके से आर्चर थोड़े निराश और झुंझलाए हुए जरूर दिखे, लेकिन उनका 4 ओवर में 32 रन देकर 2 विकेट का स्पेल इस पिच पर काबिले तारीफ और निर्णायक साबित हुआ। अंतिम ओवर की भारी जिम्मेदारी इंग्लैंड के भरोसेमंद डेथ ओवर स्पेशलिस्ट सैम करन के कंधों पर थी। ओवर की पहली ही गेंद पर जबरदस्त ड्रामा देखने को मिला। सलमान मिर्जा ने गेंद को कवर की दिशा में ड्राइव किया और एक जोखिम भरा रन लेने के लिए दौड़ पड़े। हैरी ब्रूक ने गेंद को फुर्ती से उठाया, लेकिन उनके थ्रो में वह सटीकता नहीं थी और वे स्ट्राइकर एंड पर निशाना चूक गए। सलमान मिर्जा उस वक्त क्रीज से काफी मील दूर थे, लेकिन ब्रूक की इस गलती ने उन्हें एक बड़ा जीवनदान दे दिया। इसके बाद शादाब खान ने मोर्चा संभाला और ओवर की 5वीं गेंद पर अपनी कलाइयों के जादू और शारीरिक शक्ति का प्रदर्शन करते हुए डीप स्क्वायर लेग की दिशा में एक प्रचंड और दर्शनीय चौका जड़ा। इस बाउंड्री ने पाकिस्तान के प्रशंसकों में जान फूंक दी, क्योंकि स्कोर अब 160 के पार पहुंच चुका था। लेकिन इस रोमांचक पारी का अंत किसी हाई वोल्टेज नाटकीयता के साथ हुआ। ओवर की अंतिम गेंद पर शादाब खान ने एक और रन चुराने की कोशिश की ताकि टीम के खाते में कुछ और इजाफा हो सके। उन्होंने गेंद को हल्के हाथों से धकेला और दौड़ पड़े, लेकिन वहां जैकब बेथेल और विकेटकीपर जोस बटलर की जोड़ी ने बिजली की रफ्तार से तालमेल दिखाया। बेथेल का थ्रो सटीक था और बटलर ने गिल्लियां बिखेरने में कोई गलती नहीं की। शादाब खान 23 रनों की एक अत्यंत बहुमूल्य और जुझारू पारी खेलकर रन आउट हुए। इस तरह पाकिस्तान की पारी 164 पर 9 पर समाप्त हुई।
पल्ले केले की इस पिच पर जहां एक समय लग रहा था कि पाकिस्तान 180 के पार जाएगा, वहां इंग्लैंड के गेंदबाजों ने अंतिम ओवरों में गजब की वापसी करते हुए उन्हें एक चुनौतीपूर्ण लेकिन हासिल करने योग्य लक्ष्य पर रोक दिया। पल्ले केले की इस ऐतिहासिक पिच पर पाकिस्तान की पूरी पारी निर्धारित 20 ओवरों में 164 के 9 के स्कोर पर सिमट गई। एक समय जो स्कोर 180 के पार जाता दिख रहा था, उसे इंग्लैंड के गेंदबाजों, विशेषकर लियाम डॉसन और जोफ्रा आर्चर ने अपनी सूझबूझ से रोक दिया। इंग्लैंड के लिए डॉसन ने 3 विकेट झटके, जबकि आर्चर ने 2 सफलताएं हासिल की। पाकिस्तान की ओर से साहिबजादा फरहान की 73 रनों की पारी सबसे बड़ी रही। अब पल्ले केले के मैदान पर इंग्लैंड के सामने 165 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य था और सुपर 8 की यह जंग एक बेहद रोमांचक मोड़ पर खड़ी थी। तो दोस्तों, अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान इस स्कोर को डिफेंड करने में सफल होगी या इंग्लैंड पाकिस्तान को आज इस वर्ल्ड कप से बाहर का रास्ता दिखाने में कामयाब होगी।